नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में अवैध कैफे के खिलाफ पुलिस का कड़ा अभियान जारी है। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस ने एक और कैफे पर छापा मारा, जहां अंदर का नजारा देख सनसनी फैल गई। कैफे के भीतर नियमों के विरुद्ध बंकरनुमा कैबिन बनाए गए थे, जिनमें बिस्तर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी। पुलिस ने मौके से 4 युवकों को हिरासत में लिया है, जबकि वहां मौजूद युवतियों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बाहर से सामान्य दिखने वाले इस कैफे के भीतर संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की आशंका थी। कोटगेट पुलिस अब तक इस क्षेत्र में आधा दर्जन कैफे और कई स्पा सेंटर पर ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस अब संचालक के खिलाफ लाइसेंस और अवैध निर्माण को लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जैसलमेर के झिंझनियाली थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल की रात एक महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने पड़ोसी हेम सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने 5 लाख रुपए के जीरे के लालच में 50 वर्षीय हत्थू देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने कमरे की खिड़की से सटाकर फायर किया था, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने इसे लूट का रूप देने के लिए घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी कर 8 किलोमीटर दूर लावारिस छोड़ दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए वह खुद घटना स्थल पर मौजूद रहकर जांच में सहयोग का दिखावा करता रहा और पुलिस कर्मियों को चाय तक पिलाई। हालांकि गहने सुरक्षित मिलने और मोबाइल टावर लोकेशन से पुलिस का शक उस पर गहराया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि कर्ज और नशे की लत के कारण उसने जीरा चोरी करने की नियत से यह खौफनाक कदम उठाया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं है। जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा विवाह शुरुआत से ही शून्य माना जाता है, इसलिए दूसरी महिला को पत्नी या पति की मृत्यु के बाद विधवा का दर्जा नहीं मिल सकता। मामले के अनुसार एक सैन्य अधिकारी की दूसरी पत्नी ने पेंशन की मांग की थी। उसकी दलील थी कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वह अकेली जीवन संगिनी थी और समाज ने भी उसे स्वीकार किया था। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि विवाह की वैधता उस समय की कानूनी स्थिति से तय होती है जब वह किया गया था। पहली पत्नी के बाद में हुई मृत्यु किसी अवैध विवाह को स्वतः वैध नहीं बना सकती। अदालत ने रेखांकित किया कि फैमिली पेंशन जैसे वैधानिक लाभ केवल कानूनन मान्य संबंधों के आधार पर ही दिए जा सकते हैं। अजमेर में 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी पर विधवा कोटे का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी देने का गंभीर आरोप लगा है। टोंक जिले की इस महिला ने आवेदन में खुद को विधवा बताया, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को 28 पेज का ब्यौरा सौंपकर उसे विवाहित बताया। ग्रामीणों का दावा है कि महिला ने 2021 में खुद को विधवा बताकर पेंशन भी ली, जो शिकायत के बाद बंद हो गई, जबकि 2022 में उसने भीलवाड़ा में दूसरी शादी कर ली थी। सबूत के तौर पर ग्रामीणों ने महिला की शादी के फोटो भी अधिकारियों को सौंपे। आरोपों के अनुसार महिला ने अलग अलग भर्तियों में कभी खुद को अविवाहित तो कभी विधवा बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त निदेशक डॉक्टर महावीर शर्मा ने इसे ग्रीवेंस कमेटी में रखने का निर्णय लिया है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर मामला आगामी कार्रवाई के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने फर्जी लोन कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 10,000 रुपये के नामी और 2 साल से फरार आरोपी सांवर सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी फिन ट्री बिजनेस सोल्यूशन इंडिया नाम से फर्जी कंपनी चलाकर लोगों को सस्ते लोन का झांसा देता था। यह गिरोह एक मॉल में कॉल सेंटर संचालित करता था, जहां से देश भर के लोगों को कॉल कर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी की जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अब तक करीब 89 लाख रुपए की ठगी की है, जबकि इनके खाते से 1 करोड़ 65 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन मिला है। गिरोह के 5 सदस्य पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोचा। पुलिस गिरोह के अन्य नेटवर्क और ठगी की रकम की बरामदगी को लेकर गहनता से जांच कर रही है। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में एक युवक की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शादी से महज 8 दिन पहले एक युवती ने अपने मंगेतर धर्मेंद्र को गंभीर घायल करने की सुपारी दी थी। युवती यह शादी नहीं करना चाहती थी और उसने सोचा कि घायल होने से विवाह टल जाएगा,
इस साजिश में उसने अपने नाबालिग भाई को भी शामिल किया, जो हमलावरों को धर्मेंद्र की लोकेशन दे रहा था। योजना के मुताबिक युवती ने धर्मेंद्र को खरीदारी के बहाने बुलाया और फिर भाई के साथ मंदिर भेजा। लौटते समय रास्ते में एक हाथ लगाए बैठे मुकुट गोचर और उसके साथियों ने उस पर जानलेवा हमला किया। धर्मेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने युवती, उसके भाई और सुपारी लेने वाले बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरसा जिले के जमाल गांव में आरटीआई कार्यकर्ता मोहनलाल को झूठे मामले में फंसाने और ब्लैकमेल करने के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि के भतीजे सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि मोहनलाल द्वारा विकास कार्यों और सरपंच की शैक्षणिक योग्यता पर बार बार आरटीआई लगाने से परेशान होकर उसे हनी ट्रैप में फंसाने की योजना बनाई थी। साजिश में गांव की ही एक 30 वर्षीय महिला आशा को शामिल किया, जिसने मोहनलाल से सोशल मीडिया पर संपर्क कर अश्लील बातचीत और स्क्रीनशॉट के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की। जब मोहनलाल नहीं झुका और मामला पुलिस तक पहुंचा तो पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र को 1 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि संलिप्त महिला अभी फरार है। पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। डेग पुलिस ने मेवात क्षेत्र में संगठित अपराध और साइबर ठगी के विरुद्ध ऑपरेशन एंटीवायरस और वृज प्रहार के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में जुरहरा थाना क्षेत्र के जंगलों और गांवों में 4 घंटे तक चले सघन सर्च ऑपरेशन में 18 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में 11 ठग नकली सोने की ईंट दिखाकर लोगों को चूना लगाते थे, जबकि 4 साइबर फ्रॉड और 3 लंबे समय से फरार वांछित अपराधी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की कमाई से खरीदी गई थार, स्कॉर्पियो और हैरियर जैसे 3 लग्जरी गाड़ियां, नकली पीतल की ईंटें, मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। अपराधी पीतल पर पॉलिश कर उसे खुदाई में निकला सोना बताकर बेचते थे। पुलिस अब इनके बैंक खातों और नेटवर्क की जांच कर रही है, जिससे इस गिरोह द्वारा की गई अन्य बड़ी ठगी की वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। लुधियाना के संधू नगर स्थित एक होजरी फैक्ट्री में शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी चाचा बच्चेलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जो यूपी के श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। जांच में सामने आया है कि वारदात वाली रात दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे, तभी किसी बात पर शुरू हुई बहस गाली गलौज तक पहुंच गई। तैश में आकर चाचा ने भतीजे पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि मृतक भतीजा ही करीब 1 महीने पहले अपने चाचा को काम दिलाने के लिए लुधियाना लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार यह हत्याकांड नशे की हालत में उपजे क्षणिक गुस्से का परिणाम था।